एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर हम 10वें वचन से लेकर जब 20वें वचन तक पढ़ते हैं तो पौलुस ने आत्मिक युद्ध के हथियार बताए हैं, यानी कि एक युद्ध है। मसीही विश्वासियों को इस धरती पर युद्ध लड़ना है, एक लड़ाई लड़नी है। कैसी लड़ाई? आत्मिक लड़ाई। वैसी लड़ाई नहीं कि किसी मनुष्यों को जीतना है या मनुष्यों को राज्य को जीतना है या किसी संसार को जीतना है। नहीं, यहां पर जो मसीही विश्वासियों की लड़ाई है या युद्ध है वो आत्मिक है। यहां पर पौलुस लिखते हैं 10वें वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमारा जो युद्ध है वो मनुष्यों से नहीं है, हमारा किसी राजा से यहां पे लड़ाई नहीं है, हमारा यहां फिजिकल तौर पे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है कि हमें वो राज्य जीतना है, कि हमें वहां का राजा बनना है। और पौलुस यहां पर 10वें वचन में कह रहे हैं कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो यहां पर अपने शरीर को बलवंत बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई जो मसीही विश्वासी हैं उनकी किसी से भी शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उनका मल्ल युद्ध यानी उनका जो युद्ध है, उनकी जो लड़ाई है वो शैतान और शैतान की आत्मिक सेनाओं से है, उसकी युक्तियों से है। तो हमारी और आपकी लड़ाई शैतान से है, इस शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा। वो आत्मा जो हमारा पर्सनैलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, तो यह नाशवान शरीर की समानता में नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो आत्मा है, जो वो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है, जो हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम मसीह विश्वासी बनते हो, प्रभु के पीछे चलते हो, तब तुम्हारा युद्ध सीधे तौर पर शैतान की युक्तियों से होता है। तुम्हारा जो लड़ाई है वो शैतान से होती है, क्योंकि शैतान कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है। वो हमेशा इस फिराक में लगा रहता है कि कब वो भूखे शेर की तरह मसीही विश्वासियों को चीर के फाड़ के खा जाए, उनकी आत्मिक जीवन को नष्ट कर दे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमें उस हथियार को, जो आत्मिकता का हथियार है, उसे अपने जीवन में ले लेना है। तो आत्मिक हथियार क्या है? परमेश्वर के वो गुण हैं जिनकी समानता में परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है। हमें उन्हें, अपने गुणों को अपने अंदर ले लेना है, क्योंकि हमारी लड़ाई किनसे है? हमारी लड़ाई राजाओं से या हमारी लड़ाई इस दुनिया के मनुष्यों से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो शैतान के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, उन प्रधानों से जिनको शैतान ने अपने प्रभाव में लिया हुआ है, उन अधिकारियों से जो शैतान के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिम यानी राजा या ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए जो तानाशाह हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम आसपास आज भी देखते हैं जो शैतान की युक्तियों में फंसकर शैतान के लिए कार्य कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये वो आत्मिक सेनाएं हैं जो हमारे चारों ओर ऐसा जाल बुनती है, इन अधिकारियों और इन हाकिमों और इन जितने भी ये जो प्रधान हैं, इनको साथ में लेकर के हमारे चारों ओर ऐसा जाल बुना जाता है इस शैतान के लिए कि हम उसमें फंस जाएं और अपना जीवन नष्ट कर लें। इस धरती का जीवन तो हम नष्ट करेंगे ही, साथ में अनंत जीवन भी हम अपना नष्ट कर लें। तो ये वो जाल है। कैसा? सांसारिक अभिलाषाओं का, शारीरिक अभिलाषाओं का, लालसाओं का, भोग विलासता का, यहां के भैभव का, यहां के स्टेटस का, ये सारी चीजें मिलकर के शैतान हम पर अटैक करता है कि हम किसी ना किसी तरीके से इनके लालच में, इनके लोभ में, इनकी माया में फंस जाएं और अपना आत्मिक जीवन नष्ट कर दें। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि तैयार रहो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में उसकी शक्ति के प्रभाव में अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बलवंत कर लो, ताकि शैतान की हर एक युक्ति के सामने तुम खड़े रहो, किसी भी शारीरिक अभिलाषा के सामने तुम खड़े रहो, संसारिक जो लोभ है, संसारिक भोग विलासता है, उसके सामने खड़े रहो, हर एक प्रकार की शारीरिक अभिलाषा और संसारिक अभिलाषा के सामने तुम खड़े रहो, ताकि तुम अपने आप को पूर्ण रीति से पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाओ। तो यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं 13वें वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
यहां पर पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर के हथियार बांध लो। जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के हथियार उसके गुण हैं, उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर लो ताकि उन गुणों के द्वारा हम यहां स्थिर रह सके उन बुरे दिनों में जब यह शैतान हमारे विरोध में युक्तियां करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही हैं, हमें संसारिक आशीषें भी मिलती हैं, संसारिक चंगाइयां भी मिलती हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, जब हम मसीह में परिपक्व होने लगते हैं, तब यह शैतान हमारे विरोध में तीर चलने लगता है, चालें चलने लगता है, युक्तियां करने लगता है। तब शैतान हमें भरमाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर में या प्रभु यीशु मसीह में प्रबल होने लगते हैं, हम उसमें उसके विश्वास में प्रबल होने लगते हैं। तब ये हमारे चारों ओर ऐसे हथियार फेंकता है। मेरे जीवन की भी गवाही है और आप में से बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में भी यह गवाही होगी कि जब जब आप परमेश्वर के वचन में प्रबल होना चाह रहे हैं, तब तब शैतान ने कोई ना कोई ऐसी युक्ति आपके जीवन में लेके आई होगी जिससे कि आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर होने की कगार पे आया होगा। लेकिन यदि हमने अपने आप को मसीह में प्रबल कर लिया, अपने भीतरी मनुष्य तत्व को इन हथियारों से लैस कर लिया, तो शैतान की कोई भी युक्ति हमारे बीच में या हमारे आत्मिक स्वभाव में या हमारे जो भीतरी मनुष्य तत्व है उसमें चलने नहीं पाएगी। इसलिए पौलुस ने कुछ यहां उदाहरण के तौर पे कुछ हथियार बताए हैं। जैसे कि भौतिक रूप से जब हम लड़ाई लड़ते हैं युद्ध के मैदान में तो बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन यहां जो हथियार बताए जा रहे हैं वो भौतिक नहीं बल्कि एक उदाहरण के तौर पे पौलुस बता रहे हैं कि इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर लो। जैसे एक युद्ध में जाने वाला सैनिक अपने आप को तैयार करता है यहां धरती के अलग अलग हथियारों से, ढालों से, वैसे ही तुम आत्मिक हथियारों से अपने आप को क्या कर लो, लैस कर लो, तैयार हो जाओ। यहां पौलुस 14वें वचन में लिखते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलिम पहन लो। तो सत्य से कमर कसना यानी कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सारे वस्त्रों को कमर कस के, एकदम कहते हैं ना कमर कस के तैयार हो जाना, जिससे कहते हैं कि बिल्कुल अपनी हर एक चीज जो हमारे वस्त्र उन्हें तैयार करना, कस के बिल्कुल तैयारी के साथ निकलना। तो सबसे पहले आत्मिक युद्ध की जो तैयारी है वो है सत्य से अपनी कमर कसना। सत्य क्या है? सत्य है वचन से अपने आप को तैयार करना। सत्य वचन है। वचन क्या है? सत्य है। तो वचन से अपने आप को तैयार करना यानी वचन में अपने आप को परिपूर्ण करना, वचन को पूरी रीति से सीखना और अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि वचन से ही हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यदि हमें वचन नहीं पता है तो हम किसी भी रीति से शैतान की युक्तियों में आसानी से फंस जाएंगे यदि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले वचन का ज्ञान अपने जीवन में लेकर के आना है और अपने आप को वचन से तैयार करना है, वचन से अपनी कमर को कस लेना है। और धार्मिकता की झिलिम क्या होती है? झिलिम क्या होती है? झिलिम होता है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे जो युद्ध के सैनिक हैं, जंजीरें आगे लटकी होती हैं जिनसे तीर और तलवार उन पर कम से कम असर कर पाए, यानी एक तरह से उनका एक आर्मर टाइप का होता है। तो ये आर्मर है, ये एक तरह से हम देखेंगे कि बॉडी को बचाता है। तो ये धार्मिकता की झिलिम क्या है? धार्मिकता की झिलिम हमारा नई सृष्टि बनना है, यानी पुराने मनुष्य तत्व को छोड़कर नया जन्म पाना है। वचन से अपने आप को तैयार करना है, प्रभु पर अंगीकार करना है और धार्मिकता की झिलिम यानी नई सृष्टि बन जाना है। पूरी रीति से पुराना मनुष्य तत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ के हमें नई सृष्टि बन जाना है, यानी कि प्रभु को ग्रहण करना है। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या है? वचन से अपने आप को तैयार करना और वचन के द्वारा अपने आप को नई सृष्टि बना लेना जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। आगे पौलुस लिखते हैं, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, यानी कि हमें सुसमाचार को बांटने वाला बनना है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम वचन को जानने वाले हैं तो हमें मेल के सुसमाचार को फैलाना है, हमें मेल के कामों को करने के लिए आगे अग्रसर होना है। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि जो सुसमाचार जब हम बांटते हैं, वचन जब हम बांटते हैं, तो वचन के लिए कहा गया है कि वचन दो-धारी तलवार है। वो वचन सुनने वालों पर भी कार्य करती है और सुनाने वालों पर भी कार्य करती है। दोनों तरफ से वो काटती है, दोनों तरफ से काटती और छाटती है। तो जरूरी है वचन से एक दूसरे को क्या करना, एक वचन से एक दूसरे को संभालना, वचन से एक दूसरे को और खास तौर पर अपने आप को जांचना। तो सुसमाचार के मेल के जूते यानी कि एक दूसरे को सुसमाचार से हमेशा तैयार करते रहना, हमेशा उसको प्रबल करते रहना, हमेशा उसे दृढ़ करते रहना। क्योंकि यदि हम एक दूसरे को वचन से प्रबल करेंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा, वचन दो धारी यानी एक दोनों तरफ से उसकी धार होती है, वो सुनने वाले को भी काटती है और सुनाने वाले को भी काटती है। तो यहां पर पहली चीज अपने आप को वचन से तैयार करना, दूसरी चीज अपने आप को नई सृष्टि बनाना और तीसरी चीज परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन का सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों तक प्रभु की आज्ञाओं को फैलाना।
आगे पौलुस लिखते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को भुजा सको। यहां पर चौथी चीज क्या है? यहां पर पौलुस कह रहे हैं विश्वास की ढाल अपने पास ले लो। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी जो शैतान है, जब भी शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अपने तीरों को हमारे ऊपर डलता है, तब क्या होता है? वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति को लेकर के आता है कि हम घबरा जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि या तो हमारे कारोबार में या किसी और तरीके से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगती है, हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं यहां पर विश्वास को काम में लेकर के आओ, विश्वास करो उस आशा के साथ जो आशा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुझे और आपको बांधी गई है। और पौलुस ने हमें बताया है रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 18वें वचन में कि मैं समझता हूं कि आज के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो महिमा प्रभु यीशु मसीह के रूप में मुझ पर और आप पर प्रकट होने वाली है। तो यह आशा का विश्वास कि चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में यहां पर क्यों ना रहूं, मुझे चाहे इस तकलीफ में मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, मैं चाहे पूरे जीवन भर कष्ट में जीता रहूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस घड़ी मैं प्रभु से मिलूंगा तो वो महिमा इस दुख और इस कलेश के आगे कुछ भी नहीं है। विश्वास, अगर आप ये विश्वास अपने अंदर रखेंगे तो शैतान का कोई भी तीर आपको कभी भी छू नहीं पाएगा, कोई युक्ति आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी युक्ति आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी जो इमारत है वो दृढ़ जो फाउंडेशन है उस पर बनी होगी, विश्वास की फाउंडेशन पे बनी होगी। तो यहां पर विश्वास की ढाल होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर विश्वास है कि आज मेरा जो जीवन जैसा भी है गुजर जाएगा, अच्छा भी होता तो भी गुजर जाता, आज बुरा है तो भी गुजर जाएगा, पर मेरा विश्वास है कि आज के दुख और तकलीफ उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास है, मेरी आशा है, वो उस अनदेखी आशा पर मैं विश्वास करता हूं जिसका आश्वासन मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि यदि मैं विश्वास में स्थिर रहूंगा, अंत तक धीरज रखा रहूंगा, तो मैं उस अनंत जीवन तक पहुंचूंगा, उस अनंत जीवन को पाऊंगा जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, ना मृत्यु, वो हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर विश्वास की ढाल होना बहुत जरूरी है। यह विश्वास कि मुझे और आपको किसी भी रीति से चाहे इस धरती पर दुख और कलेश क्यों ना मिलते रहे, लेकिन अंत में परमेश्वर मेरी और आपकी आशा पूरी करेगा, और परमेश्वर मेरी और आपके लिए जो कल्पना उसने रखी है उस आशा से पूरा करेगा कि वो हमें अपनी सहभागिता में लेगा। तो ये विश्वास का जो ढाल है एक मसीही विश्वासियों में एक मसीही विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विश्वास से ही वो दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकता है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, यहां पर उद्धार का टोप क्या है? टोप कहां लगाया जाता है? टोप हम जब युद्ध में जाते हैं तो जो टोप होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि उस दिमाग को बचाया जा सके तलवार से और तीर से। तो यहां पर उद्धार का टोप, यानी कि हमें हर हालत में अपने अंदर यह विश्वास उत्पन्न करना है कि हम उद्धार में हैं और हमें अपना उद्धार नहीं खोना है, यानी कि हमें मस्तिष्क को, अपने मन की क्या करना है? चौकसी करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन तो सब बातों में सबसे ज्यादा मन चला है, और यह मन ही है जिसमें सारी बुरी चीजें आती हैं, और यह मन ही है जहां से सारी बुरी चीजें बाहर आती हैं। तो अपने मन की चौकसी करना है, अपने मन को चंचल मत बनने दीजिए। बहुत सारी चीजों में यह मन ललचाता है, मन चाहता है कि ऐसा करे, मन चाहता है कि वैसा करे। संसार में बहुत सारी चीजों को देखकर आंखें चौंधियाने लगती हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने यह भी कहा कि शरीर का दिया आंख है, और उस आंख से ही हमारे मन में अभिलाषा उत्पन्न होती है, और हम अपने आप से ही अपने अंदर अभिलाषाओं को उत्पन्न करके अपने ही नाश होने का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले उद्धार का टोप, यानी उद्धार को अपने मन में ये बांधे रहिए, अपनी ये समझिए, इसको अपने मन में बैठा लीजिए कि हमें उद्धार मिला है। उस विश्वास के साथ, अपने मन की सिधाइयत के साथ अपने जीवन को जीना, अपने मन की चौकसी करना, कोई बुरी बात इसमें से ना निकलने पाए, यह सोच करके कि यदि हमने अपने मन को चौकसी में नहीं लिया तो हम अपने उद्धार को खो देंगे। यानी उद्धार का टोप अपने मन की, मस्तिष्क की, जो हमारे अंदर जो हमें जो रक्षा करनी है, उसको जो हमें संभाल के रखना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि उद्धार का टोप यानी अपने मस्तिष्क को, अपने मन को अपने काबू में रखते हुए तुम रहो, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन, यानी वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम, जिससे तुम हर एक उस शैतान की युक्ति को लताड़ सकते हो, भगा सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो इस संसार के हाकिम हो, चाहे इस संसार के अंधकार के हाकिम हो। यदि हमारे पास आत्मा का तलवार है, यदि हमारे पास वचन का तलवार है, यदि हमारे पास सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उससे हम इसे कैसे भी काट और छाट सकते हैं। तो हमारा जो वार है, अभी तक हमने क्या देखा?
अभी तक जो हमने 5 चीजें देखी, ये सारी चीजें डिफेंस की थी, यानी सत्य से अपनी कमर को कस लेना, झिलिम पहन लेना, मेल के सुसमाचार के जूते पहन लेना और विश्वास में विश्वास की ढाल। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें डिफेंस में हैं, यानी अपने आपको उसके शैतान की युक्तियों से, उसके वार से बचाने के लिए है। लेकिन अब ये जो यहां पर बात की गई है, ये ऑफेंसिव, यानी अब आपका वार उस पर होना है, शैतान पर आपका वार होना है। तो यहां पर 14 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। आगे की बात हम अब अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।